एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे से है। ऑनेस्टली इस चीज का आपके मन में जवाब लिखने की इच्छा होगी और शायद आपको लिखना चाहिए। आप नीचे कमेंट में लिखना है यहाँ पे कि व्हाट यू रियली नीड इन लाइफ और फ्रॉम द मार्केट। क्या चाहिए आपको? क्या आपको चाहिए यहाँ पे ढेर सारा स्ट्रेस? आपको स्ट्रेस चाहिए या आपको लाइफ चाहिए? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर करो आप, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, स्ट्रेस लाइक यू आर लाइक एन, आपका नॉलेज का एकदम पावर हाउस बन चुके हो। आप ध्यान से समझना मत, क्या हो चुके हो? नॉलेज का पावर हाउस अब बन चुके हो, प्रॉफिट नहीं हो रही है। आपके पास दुनिया की सारी डेटा है, मतलब हर कुछ है। वो यूएस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, तेल किधर है, कहाँ गया, किधर गया, सब कुछ हो रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यू आर मोर लाइक टू, यू जस्ट व्हाट कैन आई से कि आप उस चीज को ज्यादा पसंद करते हो जिसमें आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आई नो दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस लाइक रिवर्सल एंड दिस इज लाइक इट्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट and it goes, you see, I just done this perfect calculation and it goes like this. It's not a nonsense, okay? Stop doing this. दुनिया में अगर आपको लगता है कि आप ये जान जाओगे, वो जान जाओगे, ये जान जाओगे तो आपका पैसा बन जाएगा, देन यू आर having a very, I mean, absolute nonsense in your mind, okay? ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। आपके साथ इतना बड़ा बड़ा कहानी बोल के कुछ कुछ फालतू की चीजें चिपकाई जाती है। आप चाहते हो आप ही लोग के लिए बनाए, दुनिया में एक से एक लोग हैं। क्या होगा ना, टुडे आई गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज द लाइक फेयर वैल्यू गैप, दिस इज द रिवर्स फेयर वैल्यू, इनवर्स फेयर वैल्यू, पता नहीं क्या 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 उधर में होता है। 50 मॉडल लेने वाले पैसा बनाएगा। My simple logic is that. And if you're making money using that consistently, then you're okay. If you're not making, that's that a nonsense. It's absolute nonsense. फिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू जस्ट कीप जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर एंड दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेस। क्या होता है कि आप सिस्टम करते हो, एक सिस्टम से आपका लॉस होता है। उस लॉस में स्टार्टिंग में अगर मान लो कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसे अगर दूसरा ट्रेडर आके बोलता है कि ठीक है मेरे इतने लाख लॉस हो चुके हैं, तो ये डिनाइल मोड में होता है, इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि ये चीज इसके साथ कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर मंथ ईयर समथिंग उसका इतना लॉस हो चुका है, तो अब वो कुछ किसी को बता नहीं सकता है, इज इन हेल्पलेस स्टेट। एंड देन इसके बाद आखिरी में आ जाता है एक्सेप्टेंस। ये यहाँ पे आके वो एक्सेप्ट कर चुका होता है। यहाँ पे डिनाइल होता है, यहाँ पे हेल्पलेसनेस होता है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्ट कर चुका होता है। लेकिन करे तो करे क्या? जरा सोचो कि इस स्टार्टिंग में इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसी जगह पे अगर वो बात को समझ चुका होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले चीज ढूंढना होता है कि हाउ कैन मेक मनी इन अ इजी वे, नॉट टेकिंग टू मच स्ट्रेस। अब ध्यान से देखना, ट्रेडिंग का जो स्टाइल होता है, जहां पे ट्रेड करते हो, जिस तरीके से करते हो, हाउ मच स्ट्रेस यू टेक्स, हाउ मच लाइक एग्रेशन ही टेक्स। आपका ट्रेडिंग स्टाइल अगर बहुत एग्रेसिव होता है, देन यू आर टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस। दुनिया का सबसे स्ट्रेसफुल वर्क होता है ट्रेडिंग। इट्स नॉट लाइक वो आपको जो दिखता है वैसा नहीं होता है, ठीक है? इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग। सो योर अप्रोच ऑफ ट्रेडिंग शुड बी इजी, इट शुड बी कंफर्टेबल। आई ट्रेड वेरी बोरिंग वे, ओके? बहुत सिंपल सा होता है, बहुत बढ़िया पैसा देता है, बहुत बढ़िया सा पैसा देता है। सिंपल सी लॉजिक की बात समझिए। क्या आप उस एज तक पहुंच चुके हो क्या? ध्यान से समझना कि स्टार्टिंग में ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप। यू आर द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। दरअसल में क्या होता है कि आप सोचते हो कि आप सोच सकते हो लाइव मार्केट में। ध्यान से समझना, सोचते हो कि आप सोच सकते हो लाइव मार्केट में, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। आप नहीं सोच सकते हो, आपको फोर्स किया जाता है सोचने के लिए। बट यू आर इन दैट इल्यूजन, जिसको लगता है कि आप ये चीजें सोच पा रहे हो अपने दिमाग की वजह से, आप इतने इंटेलिजेंट हो। ना ना, इनिशियल डेज फॉर डेवलपमेंट देयर शुड बी वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इस तरीके से इंसान होने चाहिए। सबसे पहले तो बात समझो कि जरा आपकी 50 तरह की चीजें, 50 तरह का नॉलेज आपके अंदर होगा ना, 50 चीजें फॉलो करोगे ना, एवरी टाइम यू विल फाइंड समथिंग। सो सबसे पहले आपके नॉलेज को एकदम प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसमें जितना गार्बेज है खत्म हो, कुछ लिमिटेड चीजें होनी चाहिए। इस लिमिटेड चीज से को चेक करने का क्या पैरामीटर है कि जब कभी भी किसी भी गिवन पॉइंट पर किसी भी पर्टिकुलर एसेट में आप ट्रेड देखते हो, अगर आपको दो से ज्यादा ट्रेड उसमें पूरे दिन में दिख जाता है, यकीन मानो आपका सेटअप नॉनसेंस है। यस, एक्सेप्ट इट। एंड आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर आप इस डिनाइल फेज में होगे। समटाइम्स योर सेटअप विल नॉट गिव यू एनी ट्रेड्स इन द गिवन मार्केट्स कंडीशन, ओके? दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। द सिस्टम जिसके थ्रू चीजों को बनने में वक्त लगता है। याद रखना कि जो कुछ भी बनाने में बहुत समय लगता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। उसी तरीके से ट्रेड होता है।
जिस ट्रेड के बन के तैयार होने में वक्त लगा है ना, वो ट्रेड चलता बहुत शानदार है। जो 10 मिनट में बनता हुआ दिखता है वो चलता शानदार नहीं है। एंड मेजोरिटी ऑफ दिस यूथ ऑफ बिलो 30 एज, जो कितने लोग हैं 20 से 30 के बीच में, दे आर एडिक्टेड विद दैट स्मॉल स्पाइक, स्मॉल दिस, ये मैंने बोला था ना, ये कैंडल बनाएगा रेट, चलो ठीक है, एक नीचे की तरफ बनाया, लेकिन ऊपर की तरफ 25 पे बनाया, उसकी बात कौन करेगा? लेकिन कौन पकड़ेगा उस चीज को? जिसने अपने आप को कंट्रोल में लाया, अपने आप के ऊपर में काम करके उसको लाया है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। जो आपको रोक सके, जो आपको होल्ड कर सके, आपको बार बार फोर्स करता ट्रेड करने के लिए, दैट इज नॉट द सिस्टम। इफ यू नोइंग टू मच नॉलेज, यू वन डे विल किल योर सेल्फ, योर एवरीथिंग, योर एम्बिशन, योर लाइक पैशन, एवरीथिंग विल किल। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द सिस्टम। अगर आपका सिस्टम 50 ट्रेड देता है तो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका जो भी होना चाहिए ना, काफी ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए, बहुत बहुत सुकून से होना चाहिए। और वो होता है जब आपका सेटअप बहुत क्लीन होता है, पैसा आपका आसानी से बनता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके पैसा बनाना होता है तो आपने सेटअप डेवलप नहीं करा है, आपने अपने आप के ऊपर काम नहीं करा है। बिलीव मी, आपको मेरे से सीखने की, किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। एनीवन हु जस्ट सिंपली ऑब्जर्व करता है चीजों को ना, 1 साल के लिए किस मार्केट को, तो उसका खुद का सेटअप बन के तैयार हो जाएगा। वो खुद चीजों को फिगर आउट कर सकता है। इट इज दैट सिंपल। ट्रेडिंग इज दैट सिंपल थिंग, ओके? इट इज नॉट अबाउट कि तुमको ऑर्डर ब्लॉक आता है, तुमको ये आता है, तुमको वो आता है, तुमको फिबोनाची आता है। ये नहीं है भाई, नहीं है, इट्स नॉनसेंस। आज तक पता नहीं फिबोनाची मैंने कब यूज किया, आई डोंट नो, इवन आई डोंट रिमेंबर। पैसे बनते हैं आराम से, पैसे बनते हैं आराम से। दूर से जाके देखो, देखो आसानी से एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इसको रिलेट करना। अब जिस भी स्टेट से हो गए, जहां भी हो गए, आप देखना कि पास से जब आस पास में जब लोग रहते हैं, उनके बीच में 50 तरह के लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट सब कुछ होते रहते हैं। कभी क्या अपने स्टेट से निकल के किसी दूसरे स्टेट में जाओ, दैट टाइम कि आपके उस आसपास के कोई इंसान मिल जाएगा ना, तो आपको लगेगा कितना अच्छा आदमी है, मिल गया बढ़िया से, कुछ नो डिफरेंसेस। व्हेन यू लीव द कंट्री, यू विल गो इन सम अदर कंट्री एंड यू आर स्टेइंग देयर, तो आपके पूरे स्टेट से कोई आदमी मिल जाए तो आप बहुत खुश, आपके कंट्री से मिल जाए तो तब भी आपको महसूस होगा कि अब मेरा पड़ोसी दिया हुआ है। हो सकता है घर पे आने के बाद तो आपके बीच में 1500 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, लेकिन दूर से आपने देखा तो क्या लग रहा है? सब नजदीक दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है ना, खूबसूरत दिख रहा है। सेम थिंग एप्लीकेबल हियर इन ट्रेडिंग। जब टाइम को जितना अंदर जाके देखते हो ना, जितने छोटे छोटे फ्रैक्शन पे, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर। एंड सक्सेस का ही मंत्र होता है कि उसको थोड़ा दूर से देखने का, थोड़ा टाइम फ्रेम को बढ़ा के देखने का। हियर लाइज अ सीक्रेट। और ये नए लोग नहीं समझते, क्योंकि उन्हें सब कुछ चाहिए होता है जल्दी जल्दी जल्दी। तो जल्दी पैसा तो नहीं मिलता है, बस उनके पास जो पैसा होता है उसको एक आराम से बोरिंग सा आदमी, सोया हुआ आदमी उठता है और छीन लेता है। फिर वो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जाते रहते हैं, फिर कुछ एक नई सीखने, नई जोश में, नए कुछ ट्राई करने के लिए जाते हैं। वहां पे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबने लॉजिक पढ़ा होगा ना कि जब किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जब आपका प्राइस मल्टीपल टाइम्स ट्राई करता है तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। रॉन्ग 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 रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। 3 टाइम्स इट स्ट्राइक, पीछे भी देखोगे पास्ट में, यहाँ भी एक बार ट्राई किया हुआ है। 4 टाइम्स सेम जोन को ट्राई करता है। दिस इज अ बेसिक सिंपल कॉपी पेस्ट, जो किताबों में पढ़ते हो वो चीज दिया हुआ है। यहाँ पे आराम से प्राइस देखोगे, 11 से वेट कर रहा था, 12 को वेट किया, 15 को वेट किया, 16 को। आपको बताएंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन में किस तरह धमाका हुआ, किस तरीके का हुआ। अब देखो, आराम से रुका हुआ, आराम से रुका हुआ है। और इस सब का इंडिकेशन क्या होता है कि जब भी कोई बिग मूव आने वाला होता है, जब कभी भी कोई बिग मूव आने वाला होता है, तो बताया ना कि जो बिग मूव रेस्ट करके आया है, जो काफी टाइम आराम करके चलना स्टार्ट किया, यही बिग मूव लास्ट करेगा। जो आया है और नीचे छू कर चला गया है, वो कभी लास्ट नहीं करने वाला, कभी भी लास्ट नहीं करेगा। देन यू सी टुडे क्लीन मूव चलना स्टार्ट करता है। कल का एक आखिरी वोलेटिलिटी था, यहाँ पे खत्म होता है, पहला कैंडल निकालता है और उसके बाद नॉन स्टॉप चलता है यहाँ पे सीधा सीधा, पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ अपवर्ड जर्नी करता है। इतने मिनट के लिए चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। आपको कौन सा चैनल देखना है, कौन सा मूविंग एवरेज देखना है? ड्यूरेशन देखो ना। 9 बजे से स्टार्ट हुआ, लगभग लगभग 11 साढ़े 11 तक चला है, 2 घंटा चला है, 2.5 घंटा मूव चला है, होता है, इट्स लॉन्गेस्ट मूव। इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा तोप की जरूरत नहीं होती है। आपको जबरदस्ती बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ट्रेड को ढूंढने के लिए, यकीन माने ट्रेड है ही नहीं वहां पे। ट्रेडिंग सेटअप शुड बी दैट सिंपल एंड आई ट्रेड ऑन दैट। आपको बताऊंगा, इसका ऑप्शन भी देख लो यार, क्या कमाल की बात हुई है, क्या शानदार सा। पहले तो इसका देखेंगे, स्पॉट के जो चार्ट दिया है, इसका ऑप्शन का प्राइस यहाँ दिया हुआ, देखेंगे ध्यान से। क्या मस्त इंडिकेशन दिया है प्रीवियस डे इस पर्टिकुलर जगह पे, एकदम जो शानदार किस्म की बात हुई थी, यहाँ पे रुक कर आराम किया था बहुत कम टाइम में, अच्छे तरीके से होल्ड किया था जो भी इंसान लिया था। और देखो क्या चलना स्टार्ट किया, पहले कैंडल में जंप किया है, प्राइस में गैप लिया, थोड़ा टाइम यहां से ब्रीदर लिया और उसके बाद चलना स्टार्ट किया ऑल द वे टिल हियर।
रुका ही नहीं है, सीधा सीधा चलते जा रहा है, सीधा सीधा चलते जा रहा है। इसको ऑप्शन में चार्ट दिया हुआ, दिस इज द ऑप्शन चार्ट। चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो क्या आप छोटे छोटे मूव में जाके अपने आप को मेंटली, फिजिकली, अब फाइनेंशियली एग्जॉस्ट करना चाहते हो, कि अपने अंदर वो पेशेंस टाइम के साथ बिल्ड करके इस तरह के मूव को सुकून से एंजॉय करना चाहते हो? क्या चाहते हो? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? बट द पॉइंट कि आपके अंदर में बेचैनी भरा हुआ है कि वो गए, एक यूट्यूब वाले भैया आए हैं, वो बताए थे यहाँ पे, लाइव में आए थे, सुबह सुबह आ गया, ये हो गया, यहाँ पे लाइन खींच दिए, यहाँ से चैनल चला गया, यहाँ से चला गया, सपोर्ट लॉन्ग शॉर्ट ये करते जा रहे हैं। आप बोलते हैं लोग, आई एम सरप्राइज टू नो पीपल से दैट एजुकेट लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। लर्निंग के लिए नहीं, खुद की बर्बादी के लिए वो जरूरी है पूरे दिन देखना। देयर इज नो लर्निंग इन दिस, देयर इज ओनली लूजिंग इन दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो खुद पे काम करके सिंपल सिंपल तरीके से ट्रेड करो। आपका ट्रेडिंग स्टाइल अगर बहुत सिंपल नहीं है, यकीन मानो ट्रेडिंग स्टाइल ही नहीं है, इट्स अटर नॉनसेंस, ओके। क्योस बहुत सारा वहां पे ड्रामा है, बहुत सारा नाटक है, एंड दैट लीड्स टू ओनली कंफ्यूजन, ओनली 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 कंफ्यूजन, ओनली लॉस ऑफ मनी पूरे मार्केट में। द ट्रुथ इज प्राइस, एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस इज वॉल्यूम। और सेकेंड होता है इन दोनों को ड्राइव करने के पीछे की साइकोलॉजी। बस यही तीन चीज रीड करना होता है, इंसान को मास्टर करना पड़ता है। देन यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड एनी। फर्स्ट छोटा सा मोबाइल पे भी देखोगे तो उतना ही बात समझ में आएगा, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, स्टॉप वेस्टिंग टाइम रनिंग बिहाइंड concept and concept and concept, okay? Cool down, slow down, increase the time frame, increase the profitability, and increase the factor of peace in your life, okay? Stop taking stress, just simplify your trading and build money. Thank you.